साहिब बंदगी सतनाम। जय बंदी छोड़ की। अरुणा दरवेशी सतनाम साहिब बंदगी। जोगिंदर सिंह सतनाम साहिब बंदगी। सत्य भारती सतनाम। ज्ञान ही गुरु है सतनाम साहिब बंदगी। राजीव शाक्या दिनेश चंद्र सतनाम साहिब बंदगी। जयवती शर्मा सतनाम। अनीता सैनी सतनाम। दर्शन सतनाम साहिब बंदगी। नरेंद्र सतनाम साहिब बंदगी। दिलीप पटेल सतनाम। परमजीत कौर सतनाम। बलवंत सिंह सतनाम साहिब बंदगी। जय सतनाम। भारत सर्वा सतनाम साहिब बंदगी। हिम्मत भाई जामजोधपुर सतनाम सतनाम साहिब बंदगी सतनाम। राहुल दास सतनाम साहिब बंदगी सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। प्रेमदास सतनाम साहिब बंदगी। सतनाम सतनाम। तो कल का दिन बहुत शानदार रहा, क्योंकि कल शाम को एक बहुत बड़े यहाँ पर पंथ चल रहा है। उनके जो मेन हेड हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि मुखिया हैं, कल उनके यहाँ रात्रि भोज का डिनर का प्रोग्राम था। और डिनर के बाद जब ज्ञान चर्चा चली तो बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा। और उनके यहाँ जो लोग आए थे उन्होंने भी खूब अच्छे से समझा और सवाल जवाब तो किए, ज़बरदस्त किए, लेकिन हर चीज़ की शंका समाधान ऐसे होता रहा कि क्या बताया जाए। क्योंकि जो प्रमाण होता है, प्रमाण जब बोलते हैं, इंसान बोलता है तब जल्दी कोई उस बात को ग्रहण नहीं कर पाता जब प्रमाण बोलते हैं। क्योंकि जो जो मैं बोलता हूँ वो एक एक शब्द जब गीता के द्वारा दिखाया गया, समझाया गया, तो भाई जी ने हाथ ही जोड़ लिए जो सवाल कर रहे थे। मतलब पूर्ण रूप से सरेंडर। और बहुत बहुत अच्छा दिन था कल। दुबई के इतिहास में जो हमारे प्रचार आज तक हुए हैं, कल का दिन सबसे शानदार था। क्योंकि कल दो प्रोग्राम हुए थे। एक तो जबल अली में हुआ था, वो सुबह का प्रोग्राम था, 11-12 बजे का, 2 बजे लगभग। और जो रात का प्रोग्राम था वो शानदार हुआ है, बहुत बढ़िया। और कल का भी प्रोग्राम दुबई में फिक्स है। कल भी काफ़ी लोग इस ज्ञान को सुनेंगे, अनमोल ज्ञान को समझेंगे, और वहाँ पर हर हर गीता, घर घर गीता का प्रचार भी किया जाएगा। 50-60 जो गीता हैं वहाँ पर बांटी जाएंगी। और भारत से भी बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। हमारे भगत बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं हर हर गीता का, घर घर गीता का। क्योंकि ये ग्रंथ आप जरूर जरूर मंगवाओ और बांटो। अगर ये ग्रंथ आपने अच्छे से बांट दिया तो आने वाले समय में इतनी जागृति हो जाएगी, इतनी जागृति हो जाएगी कि आत्मज्ञान का, मूल ज्ञान का डंका बज जाएगा। आप बस देखते जाइए कि क्या होता है। संजय सतनाम साहिब बंदगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सतनाम सतनाम। जयंत महंत ज्ञान विचार सतनाम साहिब बंदगी। धीरज राजपूत सतनाम साहिब बंदगी।
खेमदास सतनाम साई बंदगी, जोगिंदर कुमार सतनाम साई बंदगी, भैरवदास, विजय सोलंकी, कबीर चंदन, जीतू धनानी सतनाम साई बंदगी सतनाम, सीमा नवीन सतनाम साई बंदगी, सुरेश विशाल चावड़ा सतनाम, स्वयं सिद्ध परमात्मा कबीर सतनाम, जय सतनाम। और खुशखबरी ये है कि रामपाल जी महाराज के जो भक्तों ने वो हमारी वीडियो चलाई थी वो 1 लाख के पार हो गई है। हफ्ते में, हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ अभी, और हफ्ते में ही 1 लाख लोगों तक नितिन दास का नाम पहुंच गया है। और बताना चाहूँगा कि हमारा सत्संग उसने केवल 2-3 मिनट का चलाया है। वैसे तो ये कहते हैं कि नितिन दास के सत्संग सुनोगे तो नाम खंड हो जाएगा। अब 1 लाख लोगों का नाम खंड कर चुके हैं ये लोग। अब इनको चाहिए कि दोबारा से नाम शुद्धि करवाई जाए। और अगर 1 लाख में से कुछ लोगों ने आगे सत्संग सुनना शुरू कर दिया तो इनका नाम छोड़ो, इनका पंथी खंड हो जाएगा। तो ऐसे हैं हमारे भाई लोग, हमारे प्रेमी लोग, जो अब सबका नाम छोड़ के केवल नितिन का नाम जप रहे हैं, और इसी नाम से इनका कल्याण होगा। ओम कलियम हरियम श्रियम से कल्याण नहीं होगा इनका। अगर नितिन नाम भी जपने लग जाएंगे दिन रात दिन रात, तब भी परमात्मा बंदी छोड़ इन पर दया कर देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जब नितिन का नाम जपेंगे तो नितिन का ज्ञान भी सुनेंगे, और जब ज्ञान सुनेंगे तो इनकी दिमाग की बत्ती जल जाएगी। अब जिस वीडियो को ये चला रहे हैं उसमें बिल्कुल साफ साफ लिख रखा है उन्होंने, साहिब ने, कि सार शब्द धुन जहावा होई, वाको जाने बिरला कोई। अब सार शब्द की धुन जहां हो रही है, सार नाम की धुन जहां हो रही है, उसको कोई बिरला जान पाता है। अब ये उस सार नाम को, उसकी धुन को ये मंत्र समझ बैठे हैं। कहते हैं, नितिन दास कहता है कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, और सार नाम जाने भी ना कागा हंस ना होए। यानी पहली लाइन में तो ये कह रहा है कि तंत्र मंत्र झूठ है, मत जपो मत जपो। उसके बाद कह रहा है कि सार नाम जाने बिना कागा हंस ना होई। देखो अब सार नाम जपने की बात कर रहा है। भाई सार नाम कोई जाप नहीं है, सार नाम कोई जाप नहीं है, सार नाम तुम्हारा स्वरूप है। और तुम्हारा स्वरूप क्या है ये भेदी गुरु लखाता है, बताता है। ये एक छुड़ाए मंत्र छुड़ाए, एक लखाए अपना निज स्वरूप लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। तब प्राणी अपने असली घर पहुंचेगा। साहिब बंदगी सतनाम। तो अच्छी बात है, विरोधी कर रहे हैं भले, लेकिन हमारा प्रचार बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कल तक ये वीडियो जो है फैक्टफुल टॉक से, पता नहीं कौन सा चैनल है, फैक्टफुल ऐसे ही है, तो उस पर ये नंबर 1 पे वीडियो चला जाएगा। हफ्ते में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वीडियो। और ये शातिर आदमी है। कर क्या रहा है, ये जितने भी हमारे भगत या कोई भी विवेकी इंसान और भी पंथों के, अगर कोई कमेंट ऐसा लिख देते हैं जहां पर इनकी हालत खराब हो जाए, ये भाई एकदम उसको डिलीट कर देता है। इतना डर है इसे, इतना डर है कि कहीं कोई ऐसा कमेंट ना आ जाए कि हमारे छक्के छूट जाएं। तो भाई छक्के तो तुमने छुड़वा लिए हमारा सत्संग चला के, अभी तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या कर दिया है। आने वाले समय में पता लगेगा। ज्ञानी गुरु है। गुरु जी रामपाल जी के भगत आपको कालदूत भी बोलते हैं और आपके नाम के आगे नितिन दास साहिब भी लगा रहे हैं। ऐसे ही लगवाता है परमात्मा। परमात्मा अपने हंसों का नाम ऐसे ही लिखवाता है कालदूतों से। बोलेंगे कालदूत है कालदूत है, और जब बात करेंगे तो नितिन दास साहिब, नितिन साहिब जी कहते हैं। यही महिमा है।
जरा नजर तेरी हो तो लाखों करे सलाम। जयवती शर्मा, हमारे कमेंट भी डिलीट कर दिए साहिब इन्होंने उस वीडियो से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा की रजा इनके लिए है सजा। एकता चौहान, ये हमारे ग्रुप में शायर मशहूर हो जाएगी थोड़े दिनों में। मौसम देवी, साहिब बंदगी सतनाम। शकुंतला रानी सतनाम, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम प्रणाम, आशीर्वाद। नंदू कुमार, साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। गुरुजी, जब कोई रामपाल जी महाराज का चेला कालदूत बोलते हैं तो मैं उनसे कहता हूं कि ओहम सोहम जप ले भाई, कालदूत दूर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जब ओहम सोहम से काल भाग जाएगा तो कालदूत की क्या औकात है। कालदूत भी भाग जाना चाहिए। जब मैं मिलूंगा आके इन लोगों से तो इनको बोलूंगा, ठीक है भाई, मुझे भगाओ अब जरा, जपो ओम सोहम। अब तुम ऐसा मंत्र जप लो जिससे मैं भाग जाऊं। इतना बुरा हाल है इन लोगों का, क्या बोला जाए। जयंत महंत, गुरुजी एक पक्षी प्रकाश मुनि जी को एक बार रास्ते में पड़ा हुआ दिखा तो उन्होंने कुछ ना सोचते हुए वहीं पर उस पक्षी का चलावा और आनंदी चौका कर दिया, बोले, और वहीं पर उसकी मुक्ति कर दी। वाह रे वाह, क्या बात है। अपनी मुक्ति का ठिकाना नहीं है कि मुक्ति होगी भी कि अगला जन्म नारियल का लेना पड़ेगा। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं जहां आशा तहां वासा होई, और वाह को रोक सके ना कोई। जो पीपल की पूजा करते हैं उनको पीपल का रूप धारण करना पड़ता है, जो तुलसी की पूजा करते हैं उनको तुलसी का रूप धारण करना पड़ता है, और जो नारियल और पान जो पान के पत्ते और नारियल में जिनकी सूरत अटकी होती है उनको पान की बेल, बेल में लगते हैं ना पान, और नारियल का पेड़ बन के जन्म लेना पड़ेगा। ये 100% है, कोई बच नहीं सकता। दर्शन, फैक्टफुल डिबेट्स का 2 वीडियो भी आया है जिसमें आपके सत्संग की लेंथ 15 मिनट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस ऐसे ही 15 मिनट से 20 मिनट, 20 मिनट से आधा घंटा, आधे घंटे से 1 घंटा हो गया तो इसके सारे बंदे, इनके सारे भगत इनको छोड़ के हमारे पास आ जाएंगे। गणेश साने, गुरु भेदी कैसा होता है। रजनीश, राधा, भैरवदास, गुरुजी आपकी हंसी कमाल की है। अच्छा। चलो, कुछ तो पसंद आया। पूछा है कि भेदी गुरु कैसा होता है, उसके लक्षण जान लो। भेदी गुरु कौन होता है? सोई गुरु पूरा कहावे, भेदी गुरु ही पूरा गुरु होता है, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे और एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। भेदी गुरु वो होता है जो 52 अक्षरों को छुड़वा देता है और आदि अक्षर आत्मदेव का लखाव करा देता है, उसको कहते हैं भेदी गुरु। और भेदी गुरु तंत्र मंत्र जंत्र में नहीं उलझाता। हाँ, शुरू में पहली दीक्षा में नाम दिया जाता है ताकि जिन तंत्र मंत्र में तुम उलझ चुके हो वो भी तुम्हारे दिमाग से निकल जाए, उनको भी याद करने का, उनको भी जपने का मौका नहीं देता भेदी गुरु। जो ये कह रहे हैं कि देखो नितिन दास कहता है कि मंत्र छोड़ो और खुद ही 5 मंत्र दे देता है। अरे तुम्हारे मंत्रों का सफाया करने के लिए 5 मंत्र देते हैं हम, 5 नाम देते हैं
ताकि तुम्हारे वाले ओम कलियम हरियम शरियम सोहम सत्यम ज्योत निरंजन ओंकार अरंकार सोहम सतनाम सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम ओम तत्सत हरे कृष्ण हरे राम अल्लाह अकबर वाहेगुरु वाहेगुरु सारे नाम जिससे तुम बंध चुके हो उसको छुड़वाया जाता है, समझे। और 6 महीने के बाद 7-8 महीने के बाद जैसे जिसकी अवस्था बनती है, पुराने नाम याद आते हैं तो हम और ज्यादा कहते हैं जपो इसको, पुराने नाम भूल जाते हैं तो उसका काम खत्म। सांप ने काट लिया, जहर अंदर चला गया, अब जो दवाई मिलेगी वो भी जहर ही है। उस जहर के द्वारा जैसे ही पुराना जहर कट जाता है, अब दोबारा इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, उसका खेल खत्म। 52 से 52 खत्म, अब 52 से परे आ जाओ। शब्दों का खेल खत्म, अब नी शब्द में आ जाओ। अक्षरों का खेल खत्म, अब नी अक्षर आ जाओ। नी अक्षर धुन जहां हुई, ताको जाने बिरला कोई। तो ये इनके समझ में आने वाली नहीं है बात, लेकिन मालिक की दया है कि बहुत से लोग समझ रहे हैं और बहुत से लोग समझेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिनेश सतनाम साई बंदगी, धीरज राजपूत सतनाम साई बंदगी, ऑल फैशन स्टाइल साहिब बंदगी सतनाम, हरप्रीत सिंह सतनाम साई बंदगी, जयंत महंत गुरुजी सुरती स्थिर करने के लिए फर्स्ट सीधे मन की तरंग मार लो, उसके बाद क्या करना है? पहले जो नाम दीक्षा दी है उसको जपना है, उसके बाद सूरत कैसे स्थिर करनी है, कहाँ स्थिर करनी है, वो सब समझाया जाता है। जड़ चेतन का निबेड़ा किया जाता है। लोग सोचने लग जाते हैं अज्ञानतावश कि नितिन दास जड़ में सूरत को लगवा रहा है, क्योंकि उनको भेद ही नहीं पता लग पाता। वो विवेकी शिष्य ही नहीं होते हैं जो पूरे भेद को नहीं समझ पाते हैं। दूसरी दीक्षा जब दी जाती है तो कम से कम आधा घंटा समझाया जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे गुरु पद पर आने से पहले दूसरी दीक्षा वैराग साहिब से ले चुके थे। तो वैराग साहिब जो हैं डिटेल में नहीं समझाते हैं, वो 2 मिनट में बता देते हैं इशारा कि यहाँ पर ऐसे 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 ध्यान करो। तो जीव भरम जाते हैं कि गुरु जी ने तो हमें ऐसे ध्यान बताया है, ये तो जड़ है, गुरु जी ने तो हमें जड़ में ध्यान लगाने को बोल दिया, गुरु जी ने तो हमें शरीर में ध्यान लगाने को बोल दिया। तो यहीं पे दिक्कत आ जाती है। जब हम दूसरी दीक्षा देते हैं तो हर चीज को क्लियर करते हैं और आधा घंटा लग जाता है दूसरी दीक्षा देने में, जब पूरा डिटेल में समझाया जाता है, एक एक चीज को क्लियर किया जाता है, जड़ चेतन का निबेड़ा किया जाता है। जड़ चेतन का करे निबेड़ा और कहें कबीर सो हंस है मेरा। तो ये तब समझ में आता है जब दूसरी दीक्षा को अच्छी तरह इंसान समझ ले, नहीं तो इसी चक्कर में पड़ा रहता है। ये तो शरीर में ध्यान है, ये तो शरीर का ध्यान है, नहीं समझ पाता जीव। गुरविंदर सिंह, कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुपत है बूझा बिरला कोय, कृपया आदि नाम को समझाएंगे जो जपना होता है, ये वाणी किस ग्रंथ से? देखो, आदि नाम जो गुपत है बूझे बिरला कोई, इसको बूझना है। और कोटि नाम संसार में इनसे ना मुक्ति हो, ये जपने वाले नाम है, इनको जपना है। जपोगे तो मुक्ति नहीं हो गई और बूझोगे तो मुक्ति हो जाएगी। बूझने का खेल है सारा, बूझा जाता है। सत्य नाम है सार बूझो संत विवेक करी, विवेक के द्वारा बूझा जाता है। मंत्र जपने में किसी विवेक की जरूरत नहीं पड़ती। गुरु ने मंत्र दिया, तुमने वैसे जप लिए, उसमें विवेक की क्या जरूरत है? विवेक की जरूरत ही नहीं होती मंत्र जपने में, बूझने में जरूरत पड़ती है विवेक की। सत्य नाम है सार बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही।
ज्ञान विचार गुरुदेव कबीर साहब जी कहते कि अगर शिष्य पूर्ण विश्वासी हो तो 6 महीने में सूरज जाग जाती है। ये 6 महीना कब से गिना जाता है भाई? जब सार शब्द का लखाव किया जाता है, वहां से 6 महीना गिना जाता है। प्रथमे शिष्य होवन जो आई, ताको पान देओ तुम भाई। केवल पान दे के, केवल पहली दीक्षा दे के सूरत नहीं जाग जाती। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, जब तुम्हें लगे कि हाँ अब ये चेला ज्ञान समझ रहा है, दृढ़ हो रहा है, अब तुम्हारी बात को समझ के दृढ़ हो रहा है, असत्य को छोड़ रहा है, सत्य को अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवाना। उसको भेद बता दो। शब्द माही जब निश्चय आवे, और ताको ज्ञान अगाध सुनावे। जब शब्द में निश्चय यानी कि पूरा 100% सूरत जब शब्द में लग गई, अब गुरु प्रकट होगा। अब तुम उसको अगाध ज्ञान सुनाओगे, वो समझेगा। जो लोग कहते हैं सृष्टि रचना बताओ, सृष्टि रचना बताओ जिस दिन तुम्हें शब्द प्रकट हो गया, उस दिन तुम्हें सृष्टि रचना बताऊंगा मैं, क्योंकि ये तीसरी दीक्षा होती है। समझ लो इस बात को। ऐसे नहीं खोली जाती सृष्टि रचना कि आया कोई ऐरा गहरा नत्थू खैरा और तुम्हें चैलेंज देने लग गया, बता हिम्मत है तो बता हिम्मत है। अरे भाई, हिम्मत का यहां काम ही नहीं है। यहां तो अनुभव का काम है। अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा, झूठी हाट लगाई। यहां करनी का काम है, कथनी का नहीं है। समझे? करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, और कुत्ता समान यानी कुकर समान भौंकत फिरे, सुनी सुनाई बात। आज जितने भी YouTube चैनल आज देख रहे हो, 2018 के बाद जितने भी बने हैं, हमारा ज्ञान सुन सुन के सुनी सुनाई बात सुनाने में लगे हुए हैं। उस गांव के कुत्ते से ज्यादा औकात नहीं है इनकी। जो बस अड्डे पे एक आदमी उतरा, उस आदमी को देख के कुत्ता भौंका। कौन सा? बस अड्डे वाला। अब उस बस अड्डे वाले कुत्ते की आवाज सुन के गली नंबर 5 वाला कुत्ता भौंका, बिना देखे उस आदमी को। गली नंबर 5 वाला कुत्ता भौंका तो गली नंबर 8 वाला भी भौंकने लग गया, फिर गली नंबर 10 वाला भी भौंकने लग गया, फिर 12, 15, 16 करते करते सारा शहर ही भौंकने लग गया। और देखा किसने? केवल एक ने। एक ने देखा, बाकी सब उसके भौंकने को ही सुन सुन के भौंकने लग गए। बिन देखे वा देश की, अरे बात करे सो कूर। आपे खारी खात है, बेचत फिरे कपूर। हमारा सत्संग ऐसा सत्संग है, अज्ञानी से अज्ञानी जीव को ज्ञानी बना देता है। गुरु सोचने लग जाता है वो कि मैं भी गुरु बन गया, मुझे भी सब पता लग गया। हमारा ऐसा सत्संग है, समझे? और जो पहले के गुरु बने बैठे हैं, हमारा ऐसा सत्संग है कि उनको चाल भुला देता है कि उनकी चाल क्या थी। कौवा हंस की चाल चलने लग जाता है और अपनी चाल भूल जाता है। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। आज देखो जितने गुरु बैठे थे, गुरु घंटाल, जो साकार और निराकार को परमात्मा बताते थे, आज हमारा सत्संग सुन सुन के क्या बोलने लग गए? सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, कहें कबीर सो राम हमारा। ये हाल है, समझे? ये नितिन दास का सत्संग है, बड़ों बड़ों को बदल देता है। देखते जाओ क्या होता है। सतनाम सतनाम सतनाम। परमात्मा अखंड है और आत्मा परमात्मा का ही अंश है। ये दोनों ही बातें किस आधार पर सत्य हैं? इसके लिए आपको सत्संग सुनने पड़ेंगे। सत्संग से ही बोध विचार हो पाएगा, विवेक बढ़ेगा। नहीं तो ये समझने वाली बात आपके समझ में नहीं आएगी। सत्संग सुनो। हमारे सत्संग इसी चैनल पे, अब मैं क्या करूंगा, दोनों चैनल पे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक शेयर कर दूंगा, अपनी एप्लीकेशन का, अपने गूगल ड्राइव का, ताकि आपको सारे सत्संग मिल जाएं। क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब चैनल पे कॉपीराइट, फेक कॉपीराइट
स्ट्राइक दे दी गई है, और दी किसने है वो भी बता दूंगा मैं, रामपाल जी के चेलों ने। सन 2021 में भी उन लोगों ने चाइना की ईमेल आईडी बना के, चाइनीज ईमेल आईडी बना के मेरे चैनल को 9 कॉपीराइट स्ट्राइक दिए थे, 9 वीडियोस पे। और इस बार इन्होंने 8 वीडियोस पे कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है, जिसको मैं आज सत्संग में डालूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाएंगे कि कैसे ये लोग इतने शातिराने तरीके से फेक कॉपीराइट स्ट्राइक देते हैं। फेक कॉपीराइट स्ट्राइक देना एक गुनाह है, इल्लीगल काम है ये। अगर हमने इनकी वीडियो चुराई हो, इनके वीडियो में से 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड का कोई मसाला निकाला हो और अपने चैनल पे डाला हो, या इनके गुरु की कोई फोटो मैंने अपने वीडियो में डाली हो, तब उस चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक देना इल्लीगल नहीं होता है, फिर वो लीगल है। हमने भी बहुत से कॉपीराइट स्ट्राइक दिए हैं लोगों को जो हमारी वीडियो चोरी करते थे, हमने दिया उसको, क्योंकि ये लीगल है। वो हमारा कोई भी कंटेंट चोरी नहीं कर सकता, उसको ऑथराइजेशन नहीं है। लेकिन हमने ऐसा कुछ किया नहीं, और कोई हमें इस बेस पे कॉपीराइट देता है तो फिर वो इल्लीगल काम है, और उसकी सजा परमात्मा उनको देगा, और ऐसी देगा कि याद रखेंगे। तो मैं आने वाले सत्संग में पूरी डिटेल में बताऊंगा कि कैसे 2021 में इन्होंने कॉपीराइट दिए थे और कैसे 2024 में कॉपीराइट दिया है, सब बताया जाएगा आपको। प्रियांशी कश्यप, गुरुदेव जी आपने अपने आप को समझ जाने के बाद बाकी को समझने के लिए बचता ही नहीं है। बहुत बढ़िया, यही कल दुबई वालों को समझ में आ गया। वो पूछने लगे कि हम पूजा पाठ नहीं करेंगे तो फिर भगवान की पूजा कैसे हुई? तो उनको भगवान के श्रीमुख से ही सुनवा दिया कि अपनी आत्मा को जानना, अपनी आत्मा का दीदार करना, अपनी आत्मा को अनुभव करना ही परमात्मा का अनुभव करना है, परमात्मा का दीदार करना है, परमात्मा को पाना है। अब ये बात जैसे ही समझ में आई तो सबके हाथ जुड़ गए कि कमाल हो गया जी, जो आप इतनी देर से समझा रहे थे, हमें समझ तो रहे थे लेकिन विश्वास नहीं हो पा रहा था कि आप बिल्कुल सच बोल रहे हो। आपने कृष्ण जी के ही श्री मुख से ये बात बुलवा के धन्य धन्य कर दिया। और बहुत बड़ा पंथ चल रहा है इनका यहाँ पे, और उन्होंने स्पेशल अरदास करी है कि जब भी आप दुबई आते हो आप हमें सत्संग जरूर सुनाने आया करो। धन्य हैं ऐसे लोग, धन्य हैं ऐसे गुरु, धन्य हैं ऐसे मुखिया जो सत्य को समझकर सत्य का साथ देते हैं। एक सवाल उन्होंने बहुत बढ़िया किया कि हमें एक बात बताइए कि कोई आता है कहता है जी हमारे गुरु से जुड़ जाओ, कोई आता है कहता है हमारे गुरु से जुड़ जाओ, कोई आता है कहता है हमारे गुरु से जुड़ जाओ, हम कितने गुरु से जुड़े? अब आप आए हो कह रहे हो हमारे गुरु से जुड़ जाओ। तो मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, कल कम से कम पौने घंटा, आधे घंटा, पौने घंटा हमारी बात चली सत्संग में, और अभी 1-1.5 घंटा हो गया बात चलते हुए। क्या मैंने एक बार भी कहा आपको कि अब आप अपने गुरु को, उनकी फोटो को छोड़कर कबीर साहब की फोटो की पूजा करना शुरू करो? क्या मैंने एक बार भी कहा कि आप कबीर साहब को परमात्मा मानो? क्या मैंने एक बार भी कहा कि आप हमारे गुरु को ही परमात्मा मानो? तो वो खुद बोल पड़े नहीं आपने तो नहीं कहा। मैंने फिर यही बोला, मैंने कहा हमारा काम अलग अलग गुरुओं की पूजा करवाना नहीं है, हमारा काम सबकी पूजा छोड़ के एक आत्म देव को जन्माने का काम है हमारा। सारी दुनिया एक हो जाएगी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक हो जाएंगे, एक, जब आत्मदेव को जानेंगे। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, सब आत्मा हैं, समझे? एहताशम जादून,
बिग फैन बट आई एम पाकिस्तान। कोई बात नहीं, आप पाकिस्तान के हैं, कोई बात नहीं। आप सतज्ञान के बिग फैन हैं, अच्छी बात है, ज्ञान के फैन होना ही चाहिए। और इससे कोई मतलब नहीं है कि आप पाकिस्तान से हैं। आप भारत से हों, पाकिस्तान से हों, बांग्लादेश से हों, कहीं के भी हों, आप इंसान हैं, इतना बहुत है। इट्स इनफ, इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं। इंसान बनो। राम सिंह दास साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़, जय सतनाम, जय जय सतनाम। ज्ञान विचार, ओंकार आदि में जाना, लिखिए और मेटे ताही न माना। बिल्कुल, जैसे कोई कहता है हम राम जी के पुजारी हैं, तो हम कहते हैं हम भी राम जी के पुजारी हैं, हम भी आदि राम के पुजारी हैं, लेकिन लिखने मेटने वाले राम के पुजारी नहीं है। लिखे और मेटे ताही ना जाना। तुम ओंकार के पुजारी हो, ठीक है, हम भी ओंकार के, आदि ओंकार के पुजारी हैं, लेकिन लिखने मेटने वाले के नहीं है। तुम गणेश जी के पुजारी हो, ठीक है, हम भी गणेश जी के पुजारी हैं, आदि गणेश मनाओ पूजू और न देवा। जहां आदि लग जाता है वो परमात्मा के लिए ही रिजर्व हो जाता है वो पद। तुम निरंजन के पुजारी हो, ठीक है, हम भी निरंजन के पुजारी हैं, लेकिन आदि निरंजन के पुजारी हैं। आदि निरंजन प्रभु निरंकारा। जहां आदि लग गया, आदि नाम, आदि शब्द, वो परमात्मा के लिए रिजर्व हो जाता है। अच्छी तरह समझो इसको। रिसर्चर, मैं क्या करूं महाराज जी, कुछ बताओ, क्या हो गया आपके साथ? क्या पूछ रहे हो आप? दोबारा से लिखो जरा। सत्य एक है, नितिन साहिब खड़े बाजार में, मांगत सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इसमें कोई शक नहीं है, ना हमारी किसी से दोस्ती है, ना हमारा किसी से बैर है। सब अपने मालिक के बच्चे हैं, सब परमात्मा के जीव हैं। हम अलग अलग क्यों हो गए, मैंने कल बड़ा अच्छा समझाया उनको, और समझ में भी आया उन्हें। एक कुम्हार ने 1000 तरह के घड़े बना दिए, एक कुम्हार ने 1000 तरह के घड़े बना दिए, डिजाइन अलग अलग बना दिया, लेकिन जब पानी डाला तो सब में एक सा पानी डाल दिया। अब जो लोग कम बुद्धि, कम विवेकी थे, वो घड़ों को पकड़कर अलग अलग हो गए, और जो विवेकी थे उन्होंने पानी को पकड़कर एक बना दिया सबको। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। रिसर्चर जी, अपनी दुविधा तो लिख दो, आप क्या करना चाहते हो, क्या बोल रहे हो? कहत कबीर सुनो रे संतों, जय सतनाम साहिब। लोग कहते हैं अपने अंदर खोजो परमात्मा को, और जब अंदर की बात आती है तो वह शरीर में ध्यान लगाने लग जाते हैं। बिल्कुल गलत है ये। अपने अंदर खोजो परमात्मा को, इसका मतलब ये है कि तुम जेल में परमात्मा को ढूंढना चाहते हो। ये एक जेल है मेरे भाई, और इस जेल को छोड़ने की तैयारी करो। जेल में परमात्मा ढूंढने की तैयारी मत करो। इस जेल से धक्के मार के तुम्हें निकाल दिया जाएगा बाहर, ना कि तुम इसके अंदर घुसो या जाके। 5-25-3 का पिंजड़ा, वाह में तुमको राखे हो, और तुमको बिसर गई सुध घर की, ये महिमा अपनी भाखे हो। इस पिंजड़े में मत ढूंढो, मत ढूंढो, मत ढूंढो, बर्बाद हो जाओगे। इस पिंजड़े से बाहर है तुम्हारे पिता का राजमहल, पिंजड़े में तो तुम फंस गए हो, समझे? वो निज घर तुम्हारा बाहर है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा। महाराज जी, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि परमात्मा को देख सके और बात कर सके? अरे जब तुम उसको पाओगे तो तुम अबोल हो जाओगे। तुम उसको पाओगे तो तुम अबोल हो जाओगे। तुम क्या बोलोगे? ये बोलना बुलाना, ये बात करना, ये सब खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप भक्ति करोगे तब समझ में आएगा, चिंता मत करो। शिशुपाल, लो भाई, शिशुपाल आ गया। भगत जी नमस्कार, सतनाम।
शिशुपाल जी लिख रहे हैं कि आप सब नकली हो। वैसे नकली नहीं लिखा, अनकली हो। ए की जगह एन और एन की जगह ए लिख दिया है। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है इंसान से। जब गुरु से इतनी गलतियां हो गई तो चेले से तो हो ही जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो शिशुपाल जी कह रहे हैं कि आप सब नकली हो, सच्चा ज्ञान तो सिर्फ रामपाल जी के पास है। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो आप एक बात बताओ, छोटा सा सवाल है आपसे। आप कहते हैं कि कबीर साहब का नाम कबीर है, जो आपका सार नाम है, जो सतनाम के साथ फिट करके दिया जाता है, ओम सोहम सत्य कबीर। तो आप सत्य कबीर जो जपवाते हो, आप कहते हो ये कबीर साहब का यथार्थ नाम है। और जब सार शब्द की बात आती है तो आप उसी नाम को, उसी यथार्थ नाम को बदल देते हो, उसमें आ का डंडा लगा देते हो। फिर आपका सार शब्द बन जाता है ओम सोहम सत्य कबीरा। तो उनको चारों युगों में अलग अलग नाम रख के आने की जरूरत क्या थी? क्या ओम सोहम सत्य कबीर ही उनका नाम है? ओम सोहम सत्य सुकृत उनका नाम नहीं हो सकता? या ओम सोहम सत्य मुनिंदर नाम नहीं हो सकता? या ओम सोहम सत्य करुणामय नाम नहीं हो सकता? बुद्धि लगाओ, विवेक लगाओ। और आप कहते हो कि उनका नाम कबीर है, ठीक है। आप मुझे यह बताओ, जब 52 अक्षरों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, जब कोई भी इंसान अक्षर नहीं बोलता था, तब ये का बी र ये अक्षर कहां थे? ये अक्षर कहां थे? और आपने अनुराग सागर पढ़ी है, कबीर सागर पढ़ी है, आपने देखा पूरी सृष्टि कैसे बनी है? परमात्मा के द्वारा। और परमात्मा के साथ वहां जो वार्तालाप हो रही है वो हिंदी में हो रही है। हिंदी में भी नहीं बल्कि और खड़ी बोली में हो रही है। कबीर साहब खड़ी बोली में लिखवाए हैं ये पूरा ग्रंथ। तो मुझे ये बता दें कि जब परमात्मा ने एक भाषा का विस्तार किया तो ये बाकी भाषाएं कहां से आ गई? ये जर्मन, चाइनीज, ये पुर्तगीज, ये स्पेनिश, ये सब भाषाएं कहां से आ गई? इनको कौन से परमात्मा ने पैदा कर दिया जो ये जापानी बोलने लग गए? क्योंकि सारी सृष्टि तो भाई परमात्मा से पैदा हुई ना, कबीर सागर के अनुसार देखोगे तो। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश जी हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश कभी स्पेनिश ना बोले, ब्रह्मा विष्णु महेश कभी फ्रेंच ना बोले, जर्मन ना बोले, और उन्हीं से सब पैदा हो रहे हैं, तो उनके ही सारे बच्चे हुए। तो ये बच्चे इतनी सारी भाषाएं कैसे बोलने लग गए? आप अपने घर का हिसाब लगा लो। आपके पापा, आपके दादा, परदादा, लकड़दादा, अकड़दादा, जितने भी दादा थे, जो भाषा वो बोलते थे वही आज आप बोल रहे हो अपने घर में। या आपने कोई नई भाषा का उद्घाटन कर दिया? पहले तो ये समझ लो, पहले तो इसको समझ लो, ये भाषाएं कहां से आ गई? जब तक तुम्हें यही नहीं पता कि ये भाषा कहां से आ गई, तुम क्या मंत्र जप रहे हो? कबीर साहब कह रहे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। सार शब्द कोई मंत्र नहीं है भाई। सार शब्द तुम्हारा सत्य स्वरूप है, समझे? और ये सारे तंत्र मंत्र 52 अक्षरों के द्वारा बनते हैं। और बाणी भी गाते हैं रामपाल जी महाराज, 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर यामे नाही राम रंग होरी हो। अरे कागज कलम कलेस राम रंग होरी हो, वो रहा शेष का शेष राम रंग होरी हो। कि 52 अक्षरों के द्वारा लिखे गए ये सारे मंत्र नकली हैं। वो अक्षर यामे नाही, जो आदि अक्षर है वो इसमें नहीं है। क्या 52 अक्षर जपने में लगे हुए हो? और समझा रहे हैं कबीर साहब 52 अक्षर लोकत्रय सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे वो आखर इनमें नाही। ये अक्षर खिर जाएंगे मेरे भाई, तुम्हारी भक्ति जीरो हो जाएगी, अंत समय में हालत खराब हो जाएगी। वो अक्षर यामे नाही, वो आदि अक्षर इन 52 अक्षरों में नहीं आता। फिर समझा रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब में,
52 अक्षर जोरे आन, सकिया ना अक्षर एक पहचान, सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनपढ़ रहे। 52 अक्षर जोरे आन, 52 अक्षर जोड़ जोड़ के मंत्र बना लिए। किसी ने बना लिए 5, किसी ने बना लिए 10, किसी ने बना लिए 50, किसी ने बना लिए 100, किसी ने बना लिए लाख, करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। तो साहिब कह रहे कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए। ये करोड़ों नाम जप के मुक्ति होने वाली नहीं है। आदि नाम जो गुप्त है, बूझे बिरला कोय। आदि नाम जो गुप्त है, वो आदि नाम गुप्त है मेरे भाई। उसको इशारे के द्वारा लखाया जाता है, सैन के द्वारा बैन दिया जाता है, समझे? सैन के द्वारा। हम वासी वा देश के जात वर्ण कुल नाही, अरे सैन मिलावा हो रहा, शब्द मिलावा नहीं। वहां ये 52 अक्षरों के शब्द कोई मायने नहीं रखते, सैन के द्वारा मिलावा हो रहा है, सैन, इशारे के द्वारा। रामचंद्र तिवारी, हरि भगत बनो बाबा, कहां घूम रहे हो कबीर के चक्कर में? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ये हरि है कौन? ये एक हरि का नाम बताना आप जरा, क्योंकि हरि एक होता है, अनेक नहीं होते हैं। रामचंद्र तिवारी जी, हरि का नाम बताइए जरा। रिसर्चर, गुरु महाराज जी कुछ भी करो, कैसे भी करो, मुझे तो परमात्मा से मिला दो बस, मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गया। आप इसीलिए थक गए क्योंकि आप परमात्मा को ढूंढते 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 और ढूंढते ही रहे। जबकि करना क्या है? गुरु से आत्मा का भेद प्राप्त करना है। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावै सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। 9256111007 पे मैसेज करें व्हाट्सएप पे, और कोई भी शंका है उसको समझें, उसका निवारण किया जाएगा और आपको हर चीज समझ में आएगी। आपको कुछ चीजें भेजी जाएंगी, उनको अच्छे से ध्यान से सुनिए, समझिए। पीएम राज खान, बाबा मरने के बाद क्या होगा? मरने के बाद केवल 2 ही चीजें होती हैं, तीसरी कोई नहीं होगी। मरने के बाद या तो दोबारा जन्म होगा, या फिर बिना शरीरों के सदा सदा के लिए मुक्त रहोगे। इसके अलावा और कोई तीसरी चीज नहीं होने वाली। दोबारा जन्म होने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि जैसा गर्भ मिलेगा आपके अनुसार, तब आपको डाला जाएगा गर्भ में। तब तक आप कहां रहेंगे? आप सूक्ष्म शरीर में रहेंगे, रहेंगे शरीर में ही, रहेंगे शरीरों में ही, लेकिन कभी स्थूल कभी सूक्ष्म, कभी स्थूल कभी सूक्ष्म। और दूसरी कंडीशन है जब बिना शरीरों के रहेंगे, विदेह अवस्था में, जहां देह का कोई काम ही नहीं है। बस तब सारा खेल समझ में आ जाएगा कि ये आत्मा बिना शरीर के कैसे और कहां रहती है। बस सार शब्द तब होता है प्रगट भाई, जब आप अंदर बाहर से एक हो जाते हो। आप खुद चिंतन करो, खुद मनन करो, खुद देखो कि तुम्हारी सूरत कहां कहां फंसी है, दिन भर क्या तुम्हें याद आता है। जब तक तुम्हें यही नहीं समझ में आया कि मेरी सूरत फंसी कहां है, तब तक तुम वहां से निकाल भी नहीं सकते सूरत को। सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। पहले ये देखो तुम्हारी सूरत फंसी कहां है, तुम्हें दिन भर विचार क्या आते हैं, क्या क्या सोचती है तुम्हारी सुरता, वहीं से निकालना है, समझे?
शिशुपाल, मालिक हर युग में अलग अलग नाम से आते हैं। भाई साहब वही मैं कह रहा हूं, अलग अलग नाम रखने की जरूरत क्या है उनको? एक ही नाम क्यों नहीं रखते हैं? एक ही नाम रख लें। और ये सारे नाम 52 अक्षरों के द्वारा रखे जाते हैं। 52 अक्षर हटा दिए जाएं, अब नाम रख के दिखाए कोई। मोबाइल नंबर है 9256111007। 007 तो पता ही है ना आपको। बाकी 92561110। जयवती शर्मा, ये वाणी बोलते हैं सिर्फ, समझते नहीं हैं साहिब। जब गुरुजी ही नहीं समझे तो चेले कहां से समझेंगे गुप्त वस्तु को? बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु भी मंत्र के चक्कर में पड़ गए और चेलों को भी मंत्रों के चक्कर में पड़ा दिया। क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। तिवारी जी तो वापस आए ही नहीं, कहां चले गए? मैसेज किया उन्होंने। हरि एक रूप अनेक हैं। गुरुदेव आप कहां भटक रहे हो कबीर के चक्कर में? मेरे लिए हरि ही सब कुछ है। मुझे कोई पूरा स्वर्ग दे तो भी मैं हरि नाम लेना बंद नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे 52 अक्षर वापस लेता हूं। मैं आपसे केवल 52 अक्षर वापस लेता हूं। जब आदि मानव था तब वो ना कोई कपड़े पहनता था, ना वो किसी नौकरी में इन्वॉल्व था, ना उसका कोई फ्लैट था, बंगला था, ना ही उसका कोई भाषा था, कुछ भी नहीं था। कोई अक्षर पैदा नहीं किया था उसने, अभी आग की भी खोज नहीं करी थी उसने। तब आपका ये हरि नाम कहां था? हा रा बड़ी की मात्रा, हरि, या छोटी की लगा देना हरि। ये सारे अक्षर कहां थे? बस इसका जवाब दो। रा म, ये रा और मां का अक्षर कहां था जब आदि मानव थे? कबीर, ये का बा और रा कहां थे ये अक्षर जब आदि मानव आए थे? बस मुझे इसका जवाब दो। हर्षिक्ष हर्षिका एंड अंशिका, गुरुजी राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। रोड साइड, जय श्री राम मेरे भाई, जय श्री राम जी, जय श्री राम। विजय, गुरुजी क्रिश्चियनिटी रक्षक कला पे आधारित है। बिल्कुल आधारित है। रक्षक कला के अलावा क्रिश्चियनिटी में अगर आप देखोगे तो ज्ञान तो है, लेकिन उसके ऊपर कहते हैं पर्दा पड़ा हुआ है। ज्ञान तो है क्रिश्चियनिटी में, लेकिन ज्ञान को कोई सुनने को तैयार नहीं है और केवल रक्षक कला के पीछे अंधे होके भाग रहे हैं। मेरा पैर ठीक हो गया, मेरी आंख ठीक हो गई, मेरे अरे कब तक ठीक रहोगे? अभी तुम पैर ठीक करवा के आए, तुम चलने लगे, चलते चलते रोड पे तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, मरमरा गए, चिथड़े उड़ गए तुम्हारी बॉडी के। अब बताओ, अब क्या करोगे? वो मुंबई में एक था जो बहुत बड़ा प्रचारक था, लोगों के बीपी शुगर ठीक करता था, सब कुछ ठीक करता था, खुद को हाई शुगर से मौत हो गई उसकी। बताओ। बिल्कुल शेतकरी। फिर क्या था? कोई तो होगा तो ये संसार चल रहा होगा। बिल्कुल, अक्षर नहीं थे, लेकिन बिना अक्षर के वो वस्तु थी। उस वस्तु को जानो, वो वस्तु हरि है, ये अक्षर हरि नहीं है। हम अक्षरों के पीछे पड़ गए हैं, वस्तु के पीछे पड़ो। अरे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। अच्छी तरह समझ लो इसको।
राजीव शाक्या, साहिब जी 52 अक्षर वाले बहुत बहस करते हैं, क्योंकि वो 52 में ही है ना। और बहस भी 52 में ही होती है। शुक्र करो केवल बहस करते हैं, ये 52 में गालियां भी देते हैं। वो भी सहने के लिए तैयार रहना, पलट के गाली मत देना। गुरुजी जब गुरु जब अपने शिष्य को अपने सामने बैठाकर आंख मूंद कर ध्यान कराते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो गुरु अपने चेले का बेड़ा गर्क करने के लिए तैयारी कर रहा है। अरे जब गुरु सामने बैठा है तो आंखें क्यों बंद करवा रहे हो? और आंखें बंद करवा के कहते हैं कि अपने गुरु को देखो, गुरु की शक्ल को देखने की कोशिश करो। अरे आंखें खोल के देख लेता हूं भाई, अंधेरे में क्यों मेरी मगजमारी करवा रहे हो? जब सामने गुरु बैठा है तो आंखें खोल के देख लेते हैं गुरु का चेहरा। आंखें बंद करके देखो गुरु के चेहरे को, बताओ। अरे आंख वाला है तो देख लेगा, ठीक है। अंधा कोई बैठ जाए उसको कैसे दिखाओगे तुम? इतना दिमाग खराब कर रखा है इन लोगों ने कि क्या बताया जाए, हद हो गई। जयंत महंत, गुरुजी अगर एक्टर्स ने ये ज्ञान समझा तो ज्यादा प्रचार होगा। देखो एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये सब एक काम है, एक धंधे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। विवेकी हंसों ने ये ज्ञान समझा तो ज्यादा प्रचार होगा। एक्टर वेक्टर से नहीं होता कुछ भी। अजय जी, मेरे गुरु शिव हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब शिव जी जो ज्ञान दे रहे हैं उसको समझो, वो क्या ज्ञान दे रहे हैं। क्या वो योग का ज्ञान दे रहे हैं तो ये बॉडी के लिए है। क्या वो अजपा जाप का ज्ञान दे रहे हैं तो ये लंबी उम्र के लिए है। क्या वो आत्म ज्ञान दे रहे हैं तो वो मुक्ति के लिए है। अब आप खुद फैसला करो कि मेरे शिवजी मुझे क्या ज्ञान दे रहे हैं। शिवजी को मानने वाले भांग भी पीते हैं, शिवजी को मानने वाले सुट्टा भी लगा लेते हैं, लेकिन शिवजी ने कभी किसी को भी भांग और सुट्टा पीने का आदेश नहीं दिया। समझ लो इस बात को। उन्होंने यूज किया होगा तो ये लोग यूज करने लगे। अरे भाई उन्होंने तो हलाल विष भी यूज किया। तुम थोड़ा फिनाइल विनाइल पी के देख लो एक बार कि क्या होता है, कि तुम्हें भांग और सुट्टा ही चाहिए केवल। तो ऐसे मत बर्बाद करो भाई। शिवजी को आदि योगी बोला गया, योगी पुरुष हैं वो, और तुमने बिल्कुल गंजेड़ी बना दिया। ऐसा मत करो। वो ध्यान करते हैं तो 4-4 युग तक उठते नहीं हैं। अरे तुम 4 घंटा करके देख लो एक बार, तुम वैसे ही नहीं उठ पाओगे, टांगे जुड़ जाएंगी तुम्हारी। रामचंद्र तिवारी, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, वाह, वह अच्छों में भी खराब में भी होता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। रावण को आज सारी दुनिया आग लगाती है, लेकिन उसी राम के पास राम जी ने अपने भाई को, लक्ष्मण को भेजा, जाओ ज्ञान प्राप्त करके आओ अंत समय में। और वो जाकर खाली हाथ लौट आए तो राम जी स्वयं उनके साथ गए और दोनों भाइयों ने उनसे ज्ञान प्राप्त किया। क्योंकि ज्ञान सब में होता है, लेकिन जो आत्म ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, और वो सब में नहीं होता, वो बिरलों में होता है। अगर वो सब में होता तो कृष्ण जी को ये गीता ना बोलनी पड़ती, समझे? और कृष्ण जी ने गीता बोल भी दी तो कौन सा गीता वालों ने समझ लिया क्या बोल रहे हैं। कृष्ण जी ने देह का खंडन किया, शरीरों का खंडन किया, और गीता को पढ़ाने वाले ही देह की पूजा करवा रहे हैं। देह तो छोड़ो, मूर्ति की पूजा करवा रहे हैं, पत्थर की पूजा करवा रहे हैं। कैसे बात बनेगी? हर्षिका एंड अंशिका, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है ना बॉडी में, तो आप एक बार डॉक्टर से मिलो जाके। इसका कोई मतलब मत पूछो, इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है पेट में।
मैं समझ रहा हूं आपकी बात प्रदीप कुमार गुप्ता। मैं ये समझा रहा हूं कि गुरु का ध्यान करना ही गलत है। गुरु का ध्यान करना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु ये बॉडी होता ही नहीं है। तुम इस बॉडी को गुरु मान बैठे हो। नहीं ध्यान करना किसी बॉडी का। जिसका ध्यान करोगे उसी का रूप आ जाएगा सामने। हमें अपनी आत्मा को जानना है। हु एम आई, हु यू आर, उसको नहीं जानना है। गुरुजी मरने के बाद उसके पीछे रोटी क्यों किया जाता है? अब बता दूंगा तो हल्ला मच जाएगा। ढका ही रहने दो इसको। रामचंद्र तिवारी, तो इसमें गलत क्या है गुरुदेव? 52 अक्षर से नाम जपो या कोई और? नहीं, गलत कुछ नहीं है। गलत कुछ भी नहीं है, बस आपको आत्मज्ञान से दूर कर देगा। गलती इतनी है। पत्थर को पूजोगे तो गलत कोई बात नहीं है, ठीक है, तुम्हारे भाव हैं, लेकिन आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। गलती बस इतनी हो जाएगी। और आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं हुए तो क्या होगा? आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। इंसान जन्म में हो और आत्मज्ञान नहीं है तो काबा और काशी में भटकने जाओगे, पूजा पाठ करने जाओगे। और अगर पूरा जन्म बर्बाद करके 84 में चले गए तो फिर 84 में भटकोगे। जंगलों में भटकोगे, नालियों में भटकोगे, हवा में भटकोगे, आकाश में भटकोगे। भटक ही रहे हैं सारे। देखो पक्षी कैसे आकाश में भटक रहे हैं, जंगलों में हिरन भटक रहे हैं, शेर भटक रहे हैं। देखो, आत्मज्ञान में आ जाओ। हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है, स्थिर है। इस दुनिया में और कोई स्थिर नहीं है। मूर्ति इधर से उधर चला दोगे तुम, रथ चला दोगे भगवानों के, मंत्र चला दोगे, सब कुछ चल रहा है, लेकिन अध्याय 2 24वां श्लोक अच्छी तरह कंठस्थ कर लो। हे अर्जुन, आत्मा अचल है, उसकी पहचान ही यही है कि वो चलती नहीं है। उसको जानना है। हे अर्जुन, आत्मा अचल है, स्थिर है, अडोल है। ऐसा गुरु धारण करना है जो स्थिर, अचल, अडोल से जोड़ दे। फिर तुम्हारा ये आना जाना, चलना फिरना, खाना पीना, नहाना धोना, रोना हंसना, नाचना गाना, ये सब खत्म हो जाएगा। और तुम शाश्वत आनंद को, जिसको सत्य चित्त आनंद कहा जाता है। आनंदमय कोश की बात नहीं कर रहा मैं, ये सारे कोश फट जाएंगे एक दिन। अन्नमय कोश, मनमय कोश, ये सब कोश का ब्लास्ट हो जाएगा एक दिन, क्योंकि नकली कोश है ये। जो असली चीज है वो सत्य चित्त आनंद। यानी जब तुम्हारा चित्त सत्य से जुड़ जाए तब जो आनंद प्राप्त हो उसको सच्चिदानंद कहा जाता है। और वो किसी शारीरिक कोश के बस की बात नहीं है। शरीरों को हटाओ किनारे और अपनी आत्मा में रमण करो। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए इस दुनिया में कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। इतना समझ लो। इसके अलावा सब झूठ है, सब चलायमान है, सब चल रहे हैं, बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। आत्मा अचल है, बनती और बिगड़ती नहीं है। रामचंद्र तिवारी, गुरुदेव एक बार आप प्रेमानंद जी के सत्संग सुनिए, आप भी 52 अक्षर और आत्मज्ञान को हटा के हरि भक्ति में लीन हो जाओगे। अब मैं क्या बोलूं आपको? अब मैं क्या बोलूं भाई? वो हमारे सत्संग सुनते हैं, हमें उनके सत्संग सुनने की जरूरत नहीं है। आज वो हमारे सत्संग सुन सुन के ये कहने लग गए कि हे जीव, तू इतना महान है कि भगवान का दिव्यास्त्र भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दिखा दो मुझे पूरे इतिहास में सारे कृष्ण प्रेमियों के इतनी बड़ी बात अगर आज तक किसी ने बोली हो तो दिखा दो इतिहास कि भगवान का दिव्यास्त्र भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे जब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो रावण का कैसे बिगाड़ दिया? फिर क्यों कहते हो रावण का वध किया? जब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो क्यों कहते हो कंस का वध किया, शिशुपाल का वध किया?
क्योंकि ज्ञान ही नहीं है, कोई किसी का वध कर ही नहीं सकता। आज सारी महिमा गाते हैं कृष्ण जी की, क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने असुरों का वध किया। अरे कोई किसी का वध कर ही नहीं सकता। हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है, ये राजा महाराजा शरीर नहीं है। ऐसा कोई समय नहीं था जब ये लोग नहीं थे, ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये लोग नहीं होंगे। हम सदा थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। तो किसने किसका वध किया? किसकी महिमा गा रहे हो? ये सब भरमजाल है। हे अर्जुन, आत्मा ना तो किसी को मारती है, ना ही आत्मा किसी के द्वारा मारी जाती है। समझो, कल्याण करवाओ, आत्मज्ञान को प्राप्त करो। आत्मा के बिना सब झूठ है। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक सत्य तत्व है, एक असत्य तत्व है। असत्य तत्व वो है जिसका जन्म और मृत्यु होती है, जो पल पल बदलता है। जैसे कृष्ण जी छोटे से ग्वाले पैदा हुए, धीरे 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 बड़े होते गए। जो चीज बढ़ रही है, घट रही है, बड़ी हो रही है, वो असत्य है। हे अर्जुन, ये शरीर असत्य है। शरीरों की पूजा करने वाले कभी मुक्त नहीं हो सकते। हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही परम सत्य है। सारे संसार के लिए एक ही सत्य है, वो आत्मा है। जो लोग आत्मा के ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाते, वो ऐसे ही जन्मों जन्म भटकते रहते हैं, वो कभी मुक्त नहीं हो पाते। अच्छी तरह समझ लो इस बात को। ये आत्मा अचल है, अडोल है, शाश्वत है, नित्य है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो कभी सनातनी नहीं हो सकते। सनातनी वो है जो सत्य सनातन आत्मदेव की पूजा करता है, वही सत्य सनातनी है। और वो युगो युगों तक, युगो युगो छोड़ो, युग भी खत्म हो जाएंगे, समय खत्म हो जाएगा, वो तब भी बदलने वाला नहीं है। वो सदा एक रस रहेगा। अच्छी तरह समझ लो इसको। आपको जो लगता है कि कोई अच्छा प्रचार कर रहा है, उससे केवल यह पूछ लो कि सत्य सनातन होता क्या है, इसका मतलब क्या है। मूर्ति पूजा करने वाले कभी सत्य सनातनी हो ही नहीं सकते। जो परिक्रमा करते हैं पहाड़ों की, गोवर्धन पूजा की, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने वाले कभी आत्मज्ञानी हो ही नहीं सकते। वो पत्थर को, वो पहाड़ को चक्कर लगाने में लगे हैं। इंसान जन्म में चक्कर लगा रहे हैं, वो 84 में जाके भी चक्कर लगाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में स्थिर हो जाते हैं, वो स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं और सुख और दुख दोनों से परे हो जाते हैं। वो किसी की पूजा नहीं करते, किसी भी बंधन में नहीं पड़ते। वो अपने आप को जानते हैं, अपनी आत्मा में स्थिर हो जाते हैं। ये सबके बस की बात नहीं है, समझना मेरे भाई, सबके बस की बात नहीं है। तो मैं आज आपको एक छोटी सी रील सुनाना चाहता हूं। आखिर कृष्ण जी का क्या संदेश था, उसके लिए आपको 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। तिवारी जी बात कर रहे थे, अब इसको हम एक छोटी सी क्लिप के द्वारा समझेंगे कि आखिर क्या समझाया जा रहा है। सुनिए। आप भी परमात्मा हैं। आप पार्थ, मैं परमात्मा। यदा यदा हि जैसे तुम भी परमात्मा, ग्लानिर् केवल तुम अभी जागृत नहीं हुए हो, और मैंने ये जान लिया। उत्थानम् अधर्मस्य। आप भी परमात्मा हैं। अब पूछा जा रहा है यहां पर कि क्या आप परमात्मा हैं? तो कृष्ण जी समझा रहे हैं अर्जुन को कि हां, मैं परमात्मा हूं, जैसे तुम भी परमात्मा हो। अब इसके पीछे इतना गुप्त भेद है, इतना भाव छुपा है कि आम आदमी इसको सोच भी नहीं सकता कि कह क्या रहे हैं। कृष्ण जी कह रहे हैं हां, मैं परमात्मा हूं और तुम भी परमात्मा हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं परमात्मा हूं, वैसे ही तुम भी परमात्मा हो। अब अज्ञानी जीव कहेगा दो परमात्मा कैसे हो गए, और ज्ञानी जीव मेरी बात को 1 मिनट में समझ लेगा।
कबीर साहब कहते हैं राम कबीरा एक हैं, कहन सुनन में दो, और दो करके वो जानते, जिन्हें सतगुरु मिला ना हो। कृष्ण करीमा एक हैं, अरे कहन सुनन में दो, दो करके वो जानते, जिन्हें तत्व ज्ञान ना हो। समझे? कृष्ण जी समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं परमात्मा हूं जैसे तू भी परमात्मा है। तू अभी जानता नहीं है, मैंने जान लिया है। अब आगे सुनो कि कैसे जाना है, कैसे जाना जाता है वो देख लो। किसी हरि का नाम जप के, या राधे 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 करके, या किसी पर्वत के चक्कर लगा के, या कृष्ण जी के लिए आंसू बहा के, या उनकी मूर्ति पूजा करके, या पूरे दिन मंदिरों के दंडवत करके ऐसे नहीं जाना जाता। कैसे जाना जाता है? अच्छी तरह सुनना। लो सुनो। जो अपनी आत्मा के दर्शन कर लेता है वो परमात्मा के दर्शन कर लेता है। जैसे नमक के एक कण का स्वाद समग्र सागर के स्वाद से भिन्न नहीं होता, वैसे अपनी आत्मा के दर्शन परमात्मा के दर्शन से भिन्न नहीं होते। समझ लो अच्छी तरह क्या बोल रहे हैं। जो अपनी आत्मा के जो दर्शन कर अपनी लेता आत्मा है के दर्शन कर लेता है वो परमात्मा वो के परमात्मा के दर्शन दर्शन कर लेता है। जैसे नमक के एक कण का जैसे स्वाद नमक के एक कण का समग्र स्वाद सागर के स्वाद पूरे से भिन्न समुद्र नहीं के होता, सागर से भिन्न नहीं होता, वैसे उसी प्रकार अपनी आत्मा के अपनी दर्शन आत्मा के दर्शन परमात्मा के दर्शन से परमात्मा के भिन्न नहीं दर्शन होते। से भिन्न नहीं होते मेरे भाई। समझ लो, जो आप कह रहे हो कि मैं परमात्मा को ढूंढता रहा मुझे नहीं मिला, इसीलिए नहीं मिला क्योंकि तुमने उसको अपनी आत्मा में नहीं ढूंढा। अपनी आत्मा के अलावा हर जगह ढूंढ मारा, इसीलिए वो मिला नहीं। तुम घी को ढूंढने चले थे और दूध को तुमने नाली में फेंक दिया कि ये तो दूध है, मुझे तो घी चाहिए। बस ये समझ लो, घी को ढूंढना है तो दूध को ढूंढो, दूध में घी छुपा हुआ है। अच्छी तरह समझ लो। अच्छी तरह समझ लो। और इतनी सी बात समझने में जन्मों जन्म लग जाते हैं। अगर नितिन दास इसी जन्म में समझा रहा है तो समझ लो, नहीं तो पता नहीं कहां कहां भटकना पड़ेगा। फिर देख लो एक बार। जो अपनी आत्मा के दर्शन कर लेता है वो परमात्मा के दर्शन कर लेता है। जैसे नमक के एक कण का स्वाद समग्र सागर के स्वाद से भिन्न नहीं होता, वैसे अपनी आत्मा के दर्शन परमात्मा के दर्शन से भिन्न नहीं होते। जो अपनी आत्मा के दर्शन कर लेता है। समझे? इसलिए जो आप कह रहे हो कि 52 अक्षर को और आत्मज्ञान को छोड़ के आप हरि नाम में आ जाओगे, हमने नहीं आना हरि नाम में भाई। हमें नहीं चाहिए हरि नाम, हमें आत्मज्ञान चाहिए, क्योंकि आत्मा का दर्शन, आत्मा का अनुभव ही परमात्मा का अनुभव है। और जो आत्मा के अलावा किसी और को परमात्मा मान बैठे हैं वो कभी मुक्त नहीं हो सकते। याद रखना इस बात को। कबीर साहब ने इसीलिए बोला आत्मज्ञान बिना नर भटके। कहां भटकोगे? कोई गोलोक में भटकेगा, कोई शिवलोक में भटकेगा, कोई ब्रह्मलोक में भटकेगा, कोई कहीं भटकेगा, कोई कहीं भटकेगा। शिव महापुराण पढ़ के देखो, जिस गोलोक में सुदामा पहुंच चुका था सब गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ, उस सुदामा को भी राधा ने श्राप दिया, उसको राक्षस जन्म में आना पड़ा। राक्षस जन्म में आना पड़ा भाई सुदामा को। शायद आपको नहीं पता है, जिस सुदामा के चरण धोके कृष्ण जी ने पिए उसको राक्षस चंद्रचूड़ नाम से आना पड़ा। शिव महापुराण पढ़ के देखो, आपको किसी ने नहीं बताया होगा, और ना ही ये कृष्ण भगत जितने बैठे हुए हैं, ना इनमें से कोई बताएगा इस बात को।
सुदामा की महिमा गवा देंगे कि बहुत बड़ा भगत था सुदामा। अरे उसको भक्ति का फल क्या मिला? दोबारा राक्षस बन के आना पड़ गया उसको। रावण की कैटेगरी में आ गया वो, राक्षसों की कैटेगरी में आ गया वो। समझ लो अच्छी तरह। अभी मैं शिव महापुराण खोलूंगा तो बड़े बड़े बाबे हिलेंगे, बड़े बड़े बाबों की गद्दियां हिलेंगी। अभी मैंने खोला नहीं है, अभी केवल मैं ज्ञान समझा रहा हूं लोगों को, इतना जागृत कर रहा हूं कि बिना किसी ग्रंथ को खोले ही समझ जाओ इस बात को। समझ लो, हमारा किसी से वैर नहीं है, लेकिन जो सत्य है, जिस ग्रंथों को दिखा दिखा के तुम राम जी कृष्ण जी करके लाखों करोड़ों कमा के तुम बड़े बड़े बाबा बन बैठे, बड़े बड़े तुमने मंदिर बना लिए, बड़े बड़े तुमने आश्रम बना लिए, लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति तुमने दबा ली, उन्हीं ग्रंथों को दिखाऊंगा मैं जिन ग्रंथों से तुम केवल महिमा गवा रहे हो। उन ग्रंथों में और क्या क्या लिखा है वो सब सामने आएगा। बताओ, रामचंद्र तिवारी जी क्या बोल रहे हैं कि बताया है गुरुदेव, यही तो फल है, दोबारा भगवान से मरने का मौका मिला। हद कर दी तुम लोगों ने भाई, कमाल ही कर दी। अरे एक बार मरने के बाद मुक्ति हो जाएगी, एक बार भगवान से मरने के बाद मुक्ति हो जाएगी, तो भक्ति करने की क्या जरूरत है? सारे राक्षस बन जाओ, फिर भगत क्यों बनना? सारे भगवान को गालियां देना शुरू करो और भगवान आएंगे, तीर मारेंगे और तुम्हारी मुक्ति कर देंगे। बच्चों वाली बातें मत करो। अरे वो तो बहुत कुछ गाता है बेसुरा। उसको गाने दो, उसका जीवन यही करने के लिए मिला है उसको। भक्ति भक्ति करने भक्ति भक्ति करने के लिए नहीं मिला उसको। रिसर्चर, गुरुजी मुक्ति जिंदा रहने पर रहते रहते मिलेगी या मरने के बाद मिलेगी? भाई मरने के बाद धक्के मिलते, मुक्ति नहीं मिलती, याद रखना। अब हूं मिला तो तब हूं मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासी। आज प्यास लगी है तो आज पानी पियोगे कि मरने के बाद पियोगे? कल यही बात चली थी, तो मैंने उसको पूछा भाई को, मैंने कहा भाई एक बात बताओ, जो भगवान की पूजा कर रहे हो इनके पास पहुंचेंगे कब? तो कहते कि मरने के बाद। मैंने कहा अच्छा, तो फिर ऐसा करो कि मेरे पास आओ और सारी उम्र काम करो, तनख्वाह तुम्हें मरने के बाद दे दूंगा मैं। गुरुजी एक भगवान के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज एक्सप्लेन। एक भगवान, एक पिता, एक के हम बालक। एक भगवान कौन है अच्छी तरह समझ लो। एक भगवान आत्मदेव है, जिसकी महिमा कृष्ण जी गाते हैं, जिसकी महिमा हमारे कबीर साहब गाते हैं, जिसकी महिमा बाबा नानक गाते हैं। आत्मदेव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। उस आत्मदेव की महिमा गा रहा हूं मैं, जो सबका एक है। सार्थक, मुझे गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी? इस साल पॉसिबल है? सार्थक, तुम्हारा नाम ही है सार्थक और तुम निरर्थक प्रश्न पूछ रहे हो। मेहनत करो भाई, अच्छे से इंटरव्यू दो। यहां कोई होरोस्कोप नहीं बताया जा रहा किसी का, और इस चक्कर में पढ़ना भी मत। देखो एकता चौहान ने तुम्हें क्या संदेशा भेजा है। सार्थक जी आप बागेश्वर धाम जाओ, वो बताएंगे। भाई देखो, यहां आत्मज्ञान की बात चल रही है। यहां गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, ये जॉब, वो जॉब, ये जॉब केवल एक पेट भरने का जरिया है। तुम रिक्शा भी चला लोगे ना, इलेक्ट्रॉनिक वाला, या पैदल वाला भी चला लोगे, जो कलकत्ता में चलते हैं पैदल दौड़ा के रिक्शा,
पैदल दौड़ के रिक्शा खींच के लेके जाते हैं, वो भी वही रोटी खाएगा उस पैसे से जो एक डॉक्टर उस पैसे से रोटी खाएगा, जो एक सरकारी और एक प्राइवेट जॉब करने वाला रोटी खाएगा। केवल पैसा कमाया जाता है रोटी खाने के लिए, पहनने के लिए और मकान के लिए। रोटी, कपड़ा और मकान, इसके अलावा सब केवल इकट्ठा करने में लगे हैं। और जो जितना ज्यादा इकट्ठा करके जाएगा वो उतना ज्यादा छोड़ के जाएगा। यह समझ लेना, कम पैसा इकट्ठा करोगे, अंत समय में मौत आसान लगेगी, टेंशन कम रहेगी कि कुछ बचा ही नहीं है पीछे। और ज्यादा इकट्ठा करोगे तो सारा ध्यान उसी में फंसा रहेगा, मर भी नहीं पाओगे सही से। आपको कैसे पता मरने के बाद क्या होगा? क्योंकि मरने से पहले ही वो सब मालिक ने दया की है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। चलो, अब आगे जाने का समय हो गया है, अब निकलते हैं। और रात में अगर जल्दी आ गया मैं वापस तो लाइव चलेगा, देखूंगा मैं। शायद बुर्ज खलीफा के आसपास मैं दोबारा जाऊंगा प्रचार करने। आज शाम को वहीं पर लाइव चलाएंगे, क्योंकि थोड़ा दुबई का टाइम का थोड़ा फ़र्क है ना, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है, दिमाग से निकल जाता है। यहाँ 8-9 बज जाने का 9 बज जाने का मतलब है कि 10:30 बज गए इंडिया में। चलो, सतनाम सतनाम सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम।